अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है, वेलकम है मेरे चैनल वलियों के फैज़ान में। और आज जो मैं अमल आप सबके लिए लेकर आया हूँ, अमल दौलत का है। और इतनी दौलत कि आप सोच भी नहीं सकते इंशाल्लाह इस अमल से आपको मिलेगी। तो कामयाबी मेहनत से ही मिलती है, याद रखिएगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक किसी भी फील्ड में हो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो यहाँ जो अमल दिया है, इस अमल को भी आपको यही ध्यान रखना है कि पहले मेहनत है, कोशिश है, उसके बाद में जो है अल्लाह ताला जो है वह सब बनाएंगे। मगर ये है कि हमारे पास कोई ना कोई ज़रिया तो होना ही चाहिए। अब हम कुछ करते भी नहीं हैं और उसके बाद हम ये सोच ले कि अल्लाह ताला हमें कहीं से ऐसी असबाब बना के ऐसी दे देगा। बेशक वो इस पर कादिर है, वो दे भी सकता है। मगर ये है कि हमें कुछ ना कुछ हमारे पास में ऐसा ज़रिया होना चाहिए, कोई ना कोई वसब ऐसा होना चाहिए जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमें अता करेंगे। तो जो भी आप करते हैं, जिस चीज़ को भी आप अपने काम के तौर पर आपकी ज़िंदगी में आपने शामिल रखा है, कर रहे हैं, तो उसे करें बहुत ईमानदारी के साथ में। और फिर अल्लाह ताला के इस जो है मैं जो यहाँ आपको बताऊँगा, ये कुरानी अमल, इन दो नामों से अल्लाह ताला की आप जो है फ़ायदा उठाएं। और फिर देखिएगा किस तरह से ज़िंदगी बदलती है आपकी, और किस तरह से दौलत की चहल पहल आपके घर में होती है, और किस तरह से जो है ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। और तमाम जितने मसले मसाइल हैं रिज़्क से, रोज़ी से जुड़े हुए, इंशाल्लाह वो ऐसे जो है आपसे दूर होंगे, जो मसले मसाइल हैं, कि आप ख़ुद हैरत में रह जाएंगे। इतना नफ़ा, इतना फ़ायदा और खुशहाली खुशहाली होगी। तो अगर किसी के पास में कर्ज़ है, यानी कि कोई कर्ज़ में मुब्तला है और कर्ज़ उतारना चाहता है, वो इंसान भी इसे आज़मा सकता है, उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा और उसका कर्ज़ उतर जाएगा इंशाल्लाह। और खूब काम चलेगा जो भी वो करते हैं। और इसके अलावा दौलत किस तरह से आएगी, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। दौलत इस तरह से रास्ता ढूंढेगी कि किस तरह से मैं इस इंसान तक पहुंचूं। ये अमल ही ऐसा है, इस अमल की तासीर ही ऐसी है। और ये अल्लाह ताला के दो ऐसे नाम हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप किसी भी इस्म को, किसी भी लफ्ज़ को, जिस्म के अंदर उसकी जो है तासीर अगर आप देखेंगे, तो वो तासीर वही ज़ाहिर करता है जो उसका मतलब होता है। यानी कि आप अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसका जो मतलब है वो उसकी तासीर ज़ाहिर करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अपनी मुआफ़िक इस्म को लेकर ही, या मुआफ़िक आयत को ही हम जो है अगर हम रिज़्क रोज़गार के लिए पढ़ रहे हैं तो मुआफ़िक इस्म या आयत को हम लेते हैं। या फिर अगर हम मोहब्बत के लिए या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए अमल कर रहे हैं तो उसके लिए हम मुआफ़िक ही आयत या इस्म का या सूरह का जो है इंतखाब करते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसा ही किया है। और यहाँ जो मैं आपको दो इस्म इलाही आपको बताने वाला हूँ, अल्लाह के जो दो नाम है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, उनके ज़रिए से हम जो है फ़ायदा उठाएंगे और अपनी ज़िंदगी को जो है तब्दील करेंगे। तो किस तरह से करना है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपको किसी भी इतवार या पीर के रोज़ से जो नौचंदी हो, उन नौचंदी दिनों में आपको 11-11 मरतबा वल आखिर दरूद शरीफ के साथ में 1100 मरतबा या गनियु या मुगनी पढ़ना है। और ये ध्यान रहे कि जब आप इसे पढ़ें तो आपकी तवज्जो हो, बहुत तवज्जो, कि अल्लाह ताला आपको अता कर रहे हैं, वसब बन रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है। और उसमें आपका जो है खूब जो है काम चल रहा है। तो इस तरह से जब आप तसव्वुर रख के किसी भी अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको बेशुमार फ़ायदे होंगे। जहाँ भी आप बैठ के पढ़ें वहाँ खुशबू महकती रहे, वो खुशबू से वो जगह, ये ध्यान रखिएगा। पाक साफ बावज़ू होकर आपको अमल पढ़ना है, और बावज़ू होकर। तो ये आपको करना है। इसके साथ में अमल से, जब हम अमल को करें, अमल शुरू करने से पहले आप सदका ज़रूर कर दें। और उसके बाद में आप जो है बैठ के किसी भी तन्हाई में और किसी भी घर के एक गौसे में कहीं भी जो है आप जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, वहाँ बैठ के इस अमल को शुरू करें। तो याद रखिए कि जब आप इस अमल को पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि तवज्जो आपकी होनी चाहिए कि आपको जो है, जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल गया है। ये चीज़, ये यकीन होना चाहिए पूरा। क्योंकि यकीन भी हमारा जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है जब हम किसी अमल को करें। जितना कवी यकीन होगा आपका, जितना आप यकीन से अमल को करेंगे, उतना ही जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब यहाँ आपको एक नक्श दिख रहा होगा, ये नक्श एक तिलिस्म की तरह काम करेगा आपके लिए, क्योंकि तिलिस्मी नक्श है। अब सपोज़ करें आपको पढ़ाई से अगर उतनी जल्दी फ़ायदा नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कि इसका असर बढ़ जाए, तो आपको क्या करना है कि आपको इस नक्श को अपने सिर पे रख लेना है। ठीक है, इस नक्श को अपने सिर में रख ले, और एक नक्श को लिख के अपने पर्स में या जहाँ भी पैसे रखते हैं वहाँ रख लीजिए। और एक नक्श को आप जो है बत्ती बनाकर इसकी, और इसके जो है ऊपर रुई लपेट कर पलीता इसका बनाकर इसे मिट्टी के चिराग में रोशन करें सामने अपने। और फिर
اس کی طرف اپنی توجہ کر کر آپ جو ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا شروع کریں۔ یہی 2 بول جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یا غنی ہو یا مغنی، انشاءاللہ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ میں آپ کے حالات بدلنے شروع ہوتے ہیں۔ اور اس نقش کا فائدہ یہ بھی رہے گا آپ کو کہ کسی انسان کے ساتھ مگر کسی بھی طرح کی کوئی بندش یا رکاوٹ ہوگی تو، اور وہ روزی رزق کے اوپر ہوگی، تو وہ بندشیں بھی اس کے اوپر سے ہٹنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ تب تک اسے جاری رکھے گا جب تک آپ کو مکمل فائدہ نہیں ہو جاتا ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس سے ہمیشہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں اسے شامل رکھیے۔ جب تک آپ اسے پڑھتے رہیں گے آپ کے پاس میں کبھی بھی دولت کی، روپے پیسے کی کمی نہیں رہے گی، اور کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ تک جو ہے پیسے پہنچاتے رہیں گے، جو بھی آپ کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے رہیں گے۔ اور آپ جتنا زیادہ یہ سب جب پڑھتے جائیں گے اور اس کی تاثیر بڑھتی جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود کے تو خود کے اور دوسروں کے بھی جو ہے انشاءاللہ ایسے دینے لائق ہو جائیں گے کہ آپ دوسروں کی بھی مدد کریں گے۔ تو یہ ایسا عمل ہے، اور ان دونوں کے ناموں کی تاثیر، ان کے مطلب اگر آپ دیکھیں گے تو دولت مندی سے ہی جڑے ہوئے ہیں، تو آپ جب اسے کریں گے تو انشاءاللہ ان کے بینیفٹس آپ کو خود بخود ملنے شروع ہو جائیں گے۔ تو میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ عملیات کا کورس کرنا چاہتے ہیں، باطن نظر کھولنا چاہتے ہیں، جن موقع پر ہی ہم ذات کی تذکیر چاہتے ہیں، یا پھر ولیوں سے ملاقات چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے، جائز مسئلہ ہے جو اٹکا ہوا ہے جس کا آپ حل چاہتے ہیں، آپ کا جائز محبت کا مسئلہ ہو، یا پھر آپ کا روزی روزگار کا مسئلہ ہو، کوئی جادو ہو، کوئی بندش ہو، کوئی جنات ہو، کوئی خبیث ارواح ہو، کوئی چوکی ہو، اور کوئی بھی ایسا مسئلہ مسائل ہو جس میں آپ گھرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، یا کوئی بیماری ہے جس سے شفا نہیں ہو رہی ہے، بہت علاج کر لیا ہے، پریشان ہے، تو آپ ان چیزوں کے لیے ہم سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ کسی بھی جائز مسئلے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باطن نظر کھولنا چاہتے ہیں، تھرڈ آئی کھولنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی ایسا میں نے جیسے بتایا کہ جائز مسئلہ ہو تو اس کے لیے آپ ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے۔ اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔